मॉब लिंचिंग के जो टारगेट हैं, मॉब लिंचिंग के नाम पे जो मारे गए, जो अब तक का रिकॉर्ड में मेजॉरिटी नंबर 1 मुसलमान, दूसरा नंबर SC, उसके बाद अपनी मर्जी से मार रहा है, वो भी पुलिस के संरक्षण में या पुलिस की सलाह से अपने लोगों को बचाना होगा। मोदी जी और अमित शाह ये क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं। नहीं इस देश का मुखिया बन जाएगा, इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, होम मिनिस्टर बनेगा। 90% लोगों को यही RSS और BJP चला रहा है। ये जो मॉब लिंचिंग नहीं रुक रही है, ये सरकार की सह पे हो रही है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड। क्या मजाल है, एक के बाद दो, एक के बाद ये हजारों वारदात हो चुकी, हजारों मुसलमान मारे चुके हैं। और आपने वहाँ उसमें देखा ना, जैसे बाबरी मस्जिद का जो डिसीजन आया, उससे हमारा सुप्रीम कोर्ट और सारे आगे न्यायपालिका से हमारा भरोसा उठ गया है। देखिए, हम करीब 25-30 साल से लगे हुए हैं। ये जय भीम और जय मीम ये कोरे नारेबाजी से नहीं चलेगा, हमें ज़मीन पर भी उतरना पड़ेगा। खाली नारेबाजी से नहीं होगा। ये निश्चित तौर से जो टारगेट हैं मॉब लिंचिंग के, जो टारगेट हैं मॉब लिंचिंग के नाम पे जो मारे गए, जो अब तक का रिकॉर्ड है, उनमें मेजॉरिटी नंबर 1 मुसलमान, दूसरा नंबर SC, उसके बाद ST या OBC के भी कुछ लोग मारे गए। ये टारगेट हैं। वो 10% 90% आबादी को टारगेट कर रहा है और अपनी मर्जी से मार रहा है, वो भी पुलिस के संरक्षण में या पुलिस की सलाह से। तो ये निश्चित तौर से वही हमने ये नारा दिया है कि अगर हम दोनों ही इस मॉब लिंचिंग के शिकार हैं, मारे जा रहे हैं, तो निश्चित तौर से हम दोनों को मिलकर इस देश की शासन सत्ता अपने हाथ में लेकर हमें न्याय करना होगा। इस देश में मॉब लिंचिंग से अपने लोगों को बचाना होगा। सर, इतनी बार जो हो रहा है बात करके, सरकार सुनती क्यों नहीं? देखिए सर, धरने प्रदर्शन होते, इतने लोग आवाज उठा रहे हैं। जैसे हमने देखा कि जो मतलब महिला थी, काफी दिनों तक यहाँ पे रही, हमारी जो रेसलर थी और भी थी। सरकार को ऐसा हो क्या गया जो बिल्कुल सुनती ही नहीं है? मतलब क्या? नहीं, देखिए, जो 2014 से जो सरकार आई है, आप जानते हो, जो सरकार में चलाने वाले जो 2 अहम व्यक्ति हैं, मोदी जी और अमित शाह, ये क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं जी। आप इनका रिकॉर्ड देखिए, BBC ने भी कर दिया, हम लोगों ने भी देखा है किस तरह से हिरेन पांड्या को मरवाया गया, जस्टिस लोया को मरवाया गया। ये क्रिमिनल्स जो इस देश की गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो क्रिमिनल्स क्यों डरेगा? अगर क्रिमिनल ही इस देश का मुखिया बन जाएगा, इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, होम मिनिस्टर बनेगा, तो फिर उसको किसी कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन से या किसी भी आवाज़ को उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फिर भी आप इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि आप कह रहे हो कि ये लोग क्राइम मैन लोग हैं। देखिए, वो प्रोसेस चल रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं इकट्ठे हो रहे हैं। उनमें मैं समझता हूँ, जो मैंने देखा है, उनसे मिलने के बाद देखा है, 90% लोगों को यही RSS और BJP चला रहा है। तो ये ऐसे लोगों को जब RSS BPU ने कंट्रोल कर रहा है, BJP कंट्रोल कर रहा है, तो किस तरह से उनको इकट्ठा करेंगे? फिर भी हमारी कोशिश है कि निश्चित तौर पर आप जी, जनता बार-बार लाइक कर रही है। नहीं, जनता नहीं लाइक कर रही साहब। जनता में एक मशीन ले आए हैं, जो EVM से निकला हुआ जिन्न है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। EVM से निकला हुआ दूसरा जिन्न है, उसका नाम अमित शाह है। क्या कहेंगे? अभी कह रहे हैं कि सब एक देश एक संविधान एक जो ला रहे हैं। हाँ, देखिए सबसे पहले जानना चाह रहे हैं, लेट मी से UCC ने बात मॉब लिंचिंग की हो रही है, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि आप इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। उनको छोड़िए, UCC का मामला नहीं कर रहे हैं, उनकी UCC लेके बैठे हैं यहाँ पे। देखिए, ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है, फोन किसका है भाई? बंद करिए। अरे भैया जी, हमारा फोन। ठीक है। ये जो मॉब लिंचिंग नहीं रुक रही है, ये सरकार की सह पे हो रही है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है इस बात को। क्या मजाल है, एक के बाद दो, एक के बाद ये हजारों वारदात हो चुकी हैं, सैकड़ों हजारों मुसलमान मारे चुके हैं। और आपने वहाँ उसमें देखा ना, उना में तो 4 लड़कों को सिर्फ मरी हुई गाय की खाल उतार के ले जा रहे थे, उनको 4 किलोमीटर तक जीप से उस गाड़ी से बांध के खींचा। तो ये घटना इसलिए नहीं रुक रही है कि ये सरकार जो कहती है, बार-बार कहती है कि ऐसा हो रहा है, तो हमारे देश में संविधान है, कोर्ट है, तो आप इसका ये मुद्दा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में उठा दें मजबूती से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अभी आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, जैसे बाबरी मस्जिद का जो डिसीजन आया, उससे हमारा सुप्रीम कोर्ट और सारे आगे न्यायपालिका से हमारा भरोसा उठ गया है। हम इस न्यायपालिका के हम अभी कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन इस न्यायपालिका से हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। दलित क्या हिंदू नहीं? अगर दलित हिंदू होता तो निश्चित तौर से उसे मारा नहीं जाता, मॉब लिंचिंग में नहीं मारा जाता, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार नहीं होता। अगर ट्राइबल हिंदू होता तो उसके मुंह पे कोई ब्राह्मण पेशाब नहीं करता।
अगर मुसलमान तो चलो जाने दीजिए, अगर हम ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू हमें हिंदू नहीं मानता, हमारे ऊपर जुल्म करता है, मुसलमान और ईसाई हमें हिंदू समझकर हमसे दूरी बना के रखते हैं, तो बताएं हम ऐसे स्थिति में जाएं तो जाएं कहाँ। तब उन्होंने कहा था जो बड़ा समाज है, जो बड़ा समाज का हमें अभिन्न अंग बन जाना चाहिए और एक ताकत बना के मुकाबला करना चाहिए इन सब आतंकवादियों के संगठन होता है कि तुम मानते हो क्या वे हिंदू आतंकवादियों के भी संगठन है? नहीं, क्यों नहीं है। देखिए ये दो तरह से, जब सरकार में ही आतंकवादी बैठे हुए हैं, सरकार को चलाने वाले, आई कैन चैलेंज, मैं कह रहा हूँ, खुला कह रहा हूँ, आप करिए रिकॉर्ड, जो सरकार को चलाने वाले ही जो आतंकवादी रहे, जो 2011 तक जो तड़ी पार रहा है जो शख्स, वो इस देश का गृह मंत्री है। तो मैं समझता हूँ कि सारा आतंकवाद गृह मंत्रालय से निकल रहा है। अभी जो 2020 के दंगों की रिपोर्ट आई है, उसमें गृह मंत्री का नाम खुल के आया उस रिपोर्ट में, मीडिया ने भी उसको किया, और यहाँ तक कि केजरीवाल भी उससे, क्योंकि सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, केजरीवाल और अमित शाह दोनों के नाम आए कि गृह मंत्रालय से स्पॉन्सर्ड था। आपने कहा कि न्यायपालिका भी इंसाफ नहीं कर रही है और सरकार तो हठधर्मी कर रही है, तो फिर लोग जाएंगे कहाँ? कहाँ जाना उनको? सड़कों पर उतरना पड़ेगा भाई। देखिए आप जो बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, बाबरी मस्जिद का जजमेंट एक लॉ ऑफ एडवर्स प्रॉपर्टी एक्ट है, कानून है, आप पढ़ लीजिए। उसके तहत अगर मान लीजिए कोई ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें 12 साल का रिकॉर्ड मांगते हैं। अगर प्राइवेट ज़मीन पर किसी का 12 साल का रिकॉर्ड है ऑन लिखित में, तो उसे बेदखल नहीं किया जा सकता। सरकारी ज़मीन पर 24 साल से कोई अगर बैठा हुआ है तो उसको बेदखल नहीं किया जा सकता। बाबरी मस्जिद 400 साल पुरानी थी, 400 साल पुरानी मस्जिद को आपने मुसलमानों से बेदखल करके हिंदुओं को कैसे दी? किस में आप? जी जी, एक प्रश्न ये है जी कि जिस तरह मॉब लिंचिंग में एक संप्रदाय विशेष, मैं खुला कहूँगा कि मुसलमान जी जी निशाना बन रहे हैं। लेटेस्ट मॉब लिंचिंग जो अभी दिखाया जा रहा है, जिसमें एक बच्चे को सिर्फ नाम पूछ के जूतों से, चप्पल से पिटाई हो रही है, क्या मुसलमानों को, इतने बड़े सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को हाशिए पर लाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जिस कौम की आबादी 20% हो और उस कौम के धर्मगुरु उन्हें राजनीति से दूर रखने की हिदायत देते हों, तो वो समाज का कौन संभालेगा उसको? जब राजनीति, देखिए आप मुसलमानों ने 800 साल राज किया, और जैसे ही राजनीति से मुसलमान दूर गया उसके हाल बद से बदतर होते गए। और जैसे हम लोग दलित -0 पे थे, SC ST और OBC के लोग -0 पे थे, जैसे ही हम बाबा साहब की बात मानकर राजनीति की तरफ बढ़े, तो देख लिया आज मैं किस रूम में बैठा हूँ। मैं आजकल मैं क्लास 1 अफसर रहा हूँ इस देश के सेंट्रल गवर्नमेंट में। उनका धार्मिक नेतृत्व जिम्मेदार है, आप ये कहना चाहते हैं? जी, पॉलिटिकल नेतृत्व, धार्मिक नेतृत्व और सामाजिक नेतृत्व, तीनों नेतृत्व जिम्मेदार हैं, तीनों एक राय नहीं है, इसलिए मुसलमान पढ़ रहा है। जिस कौम के रहनुमा, जिस कौम के रहबर अगर सौदेबाजी करें, दलाली करें, सीटों का सौदा करें, सीटों की भीख मांगें, ऐसे कौम को कौन बताएगा? 20% नहीं, आप 50% हो जाएं, फिर भी मुसलमान इस देश में पटेगा। आपसे ने पूछा आखिर ऐसी परिस्थिति जहाँ पे जगह न्यायपालिका भी ठीक से आपके ना न्याय नहीं कर रही है, सरकार हदरमी कर रही है, तो आखिर जो आम जनता जो पिस रही है उसके पास क्या ऐसा रीजन क्या है, वो क्या करे? देखिए, हर देश में क्रांतियाँ होंगी। नैतिक मूल्य देखिए, हर देश में जितने, जहाँ भी आप देखें विदेशों में, चाहे अमेरिका की क्रांति हो, चाहे रूस की क्रांति हो, चाहे इटली की क्रांति हो, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, सारी क्रांतियाँ खाली पेट और ये भूखे पेट ने क्रांतियाँ की हैं। यहाँ का भूखा पेट मजबूरी में निकलता नहीं है, भरे हुओं को ज़रूरत नहीं है, कौन लड़ेगा? एक दिन जरूर आएगा कि जब जो पीड़ित लोग, जो सताए हुए, देश में सताए हुए लोग इस सरकार के, खासतौर से बीजेपी सरकार से, उसके साथ आप कहते हैं सरकार गुंडागर्दी करती है और न्यायपालिका पर आपको भरोसा है नहीं, तो आप न्याय मांग किससे रहे हैं? हम न्याय नहीं मांग रहे, हम चेतावनी देने के लिए आए। हम न्याय मांगने नहीं आए इनसे, चेतावनी देने आए हैं। आज हम 100 लोग के करीब हैं, लेकिन आने वाले लोगों में ये हज़ारों लोगों के साथ जब हम दिल्ली को घेरेंगे, या पूरा से समाज जो इस देश का मूल्यवासी है, और ख़ासतौर से जो पीड़ित समाज है, SC ST OBC और मुस्लिम, ये पीड़ित समाज ही यहाँ जिस दिन दिल्ली को घेरेगा, तो इन जो हुक्मरान हैं उनको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये बताइए 2024 में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी आपकी पार्टी? 2024 में अभी मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अभी हम 4 लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि आम राय बन जाए, हमें चाहे एक सीट भी नहीं दें, लेकिन हमें इस्तेमाल कर लें। हमने ओवैसी साहब को भी कहा कि हमें आप सीट मन दो, सारी सीटें आप ले लो, लेकिन आप हमें इस्तेमाल करके आप उस दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। हमें सीट की वो नहीं है। इस समय देश को, समाज को बचाने की जरूरत है। विपक्षी एकता को आप समर्थन देंगे? विपक्षी एकता होने वाला है? नहीं, ये विपक्षी एकता में आपको कौन सा विपक्ष बताते हैं? कांग्रेस नाम पे कितने मुसलमान, लाखों, कितने दंगे हुए, कितने मुसलमान मारे गए? ये इसको केजरीवाल को क्या समझते हैं, या उसको ममता बनर्जी को आप क्या समझते हैं?
ये सब एक ही गैंग के लोग हैं, अलग अलग नाम की पट्टियां लगा के हमें गुमराह करने के लिए आए। तो वैसी साहब की भाषा बोल रहे हैं? कौन से? वैसी साहब नहीं, वैसी साहब से तो मैंने अभी मिला भी नहीं हूँ, कोई बात भी नहीं हुई है। हाँ, और अगर आप बता रहे हैं कि मैं ओवैसी साहब की भाषा बोल रहा हूँ, कि इंशाल्लाह जिस दिन ओवैसी साहब और भाई तेज सिंह इस देश में एक साथ बैठ गए तो इंकलाब आ जाएगा, इंकलाब आ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल इंकलाब आएगा इसमें।